सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए उपदेश को पहले सुनते हैं। भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के मार्ग पर थे। उनके पीछे पात्र और चीवर लेकर शिष्य नाग सामाल चल रहे थे। चलते चलते नाग सामाल ने किसी और मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट करते हुए बुद्ध से अपना पात्र और चीवर संभालने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर नाग सामाल पात्र और चीवर धरती पर रखकर दूसरी ओर चले गए। बुद्ध ने बिना कुछ कहे दोनों वस्तुएं उठाई और अपनी राह ली। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध आसन पर बैठे ही थे कि नाग सामाल आ पहुंचे। उनके सिर पर चोट थी। रास्ते में चोरों ने पात्र चीवर आदि छीन लिए थे। नाग सामाल ने चरण स्पर्श कर आज्ञा न मानने पर पश्चाताप व्यक्त किया। तब बुद्ध ने स्वयं के लिए उचित पारिचारक नियुक्त करने की जरूरत बताई। 80 महाफ्राकों ने बारी बारी एक पारिचारक बनने की इच्छा प्रकट की, किंतु बुद्ध ने स्वीकृति नहीं दी। तब उपस्थित लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया। आनंद बोले, सेवा का अधिकार तो सहज ही मिला करता है। भगवान उचित समझेंगे तो स्वयं ही मुझे बुलाएंगे। तब बुद्ध ने आनंद को स्वीकृति प्रदान की। आनंद ने 4 प्रार्थनाएं की। भगवान अपने पाए उत्तम चीवर मुझे ना दें, भिक्षा ना दें, एक गंध कुटी में निवास ना दें और निमंत्रण में लेकर ना जाएं। कारण पूछने पर आनंद ने स्पष्ट किया, यदि आप इन्हें मुझे देंगे तो लोग समझेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए मैं आपका परिचारक बना हूँ। बुद्ध ने तत्काल आनंद को परिचारक नियुक्त कर दिया। वस्तुतः जिनके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो उसे आराध्य पर सर्वाधिक सहज ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों, फिर से ध्यान लीजिए, जिसके मन में निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा हो, 2 चीजें हर एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, निर्मल भावनाएं और सच्ची निष्ठा। उसे आराध्य पर सर्वाधिकार सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन में ये 2 भावनाएं हमेशा रखनी चाहिए, सच्ची निष्ठा और निर्मल। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिला होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों, रोग नाशक व्रत क्या है जो हमें 90 दिन में हमारे शरीर की स्वतः ही सारी बीमारियां ठीक कर लेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है उसके कारण हम खुद ब खुद हैं। हम चाहे तो हमारी शरीर बीमार हो, हम चाहे तो हमारी शरीर नहीं बीमार होगी। और ये सारी चीजें हमारी दिनचर्या पर डिपेंड करता है, हमारी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, हमारे प्राकृतिक नियमों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें इसी पर निर्भर है और हमारा शरीर इन्हीं चीजों से बना है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इसलिए दोस्तों, ये 3 दोष को बैलेंस करके आप रहेंगे तो आपके शरीर में कभी कोई समस्या ही नहीं होगी। अब बात पित्त कफ दोष, अगर इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है? दोस्तों, 6 चीजें आपको नहीं खानी है और ये 6 चीजें आज से अभी से त्याग कर दीजिए। पहली चीज है चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको नहीं खाना है, चाहे वो चाय, बिस्किट, कुछ भी हुआ जो इसमें भी चीनी बनी है, इसका कोई भी पदार्थ नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई चीजों को पचाने में आपके पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च होती है, ऊपर से आपका डाइजेशन भी खराब होता है और जा करके आंतों में चिपक जाती है, जिससे आपकी आंतें खराब हो जाती है, आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है। और जब गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बनेगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। इसलिए चीनी से बनी हुई चीजें आज ही त्याग दीजिए। कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। अब दूसरी चीज है दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से ही है,
बनता तो गेहूं के आटे से ही है, लेकिन इसमें ऊपरी परत निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और फाइबर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बाकी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के किसी काम की नहीं है। इसलिए दोस्तों ये चिकना होता है और जाके हमारे आंतों में चिपक जाता है। दूसरी चीज़, मैदा से जो भी चीज़ें बनती, चाहे मिठाई बनती हो, चाहे आपका जो है दोस्तों समोसा बनता हो, पकौड़ी बनता हो, या नमक पारा, जो भी चीज़ें बनती है उसमें क्या यूज होता है, रिफाइंड डालडा, वो भी मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, आज के बाद इसको त्याग कर दीजिए। अगली चीज़ है रिफाइंड डालडा। रिफाइंड डालडा ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जितना भी रिफाइन किया हुआ तेल है उसे आज से ही त्याग करिए। तेल आप सब खाइए, लेकिन रिफाइन किया हुआ तेल मत खाइए। जो भी तेल आपको खाना है साबुत उसका बेस खरीद के लाइए, आप जाके उसका तेल निकलवाइए और उसी तेल का प्रयोग कीजिए। रिफाइन जब ये किया जाता है तो इससे 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसमें कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं, और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज नष्ट हो जाते हैं। इसमें बचता क्या है, बेड कोलेस्ट्रॉल, जो जाके आपके नसों में जमता है और आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पैरालिसिस, थायराइड तो जैसी बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, तुरंत इसे छोड़ दीजिए। और ये जो पैक चीज़ें बनती है ना दोस्तों, ये आप 6 महीने बाद खाते हैं, 3 महीने बाद खाते हैं, ऊपर से और नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों आज से इसे त्याग दीजिए। अगली चीज़ जो है डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद कोई भी सामान, डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद कोई भी सामान आज से मत खाइए। अब डिब्बा बंद या पैकेट बंद कोई भी सामान लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाएगा और उसमें कुछ प्रिवेंट मिलाए जाते हैं, जिससे 6 महीने 7 महीने के लिए उसे सुरक्षित किया जाता है। चाहे वो टोस्ट हुआ, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे कोई भी पेय पदार्थ हुआ। अब कोई पेय पदार्थ आप ले रहे हैं, टोमेटो सॉस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रिवेंट मिलाया जाता है, जिससे 6 महीने 4 महीने के लिए रखा जाता है। 6 महीने 4 महीने के लिए जब वो रखा जाएगा तो वो चीज़ें आपके कपड़े में कभी भी, कोई भी आप बाहर के पेय पदार्थ आप देखिए, कपड़े पे छुआ, कपड़े में दाग लग जाता है। जब वो चीज़ें आपके कपड़े पे गिर रहा है, कपड़े में दाग लग रहा है, वही चीज़ें आप खाएंगे तो आपके हाथों में दाग नहीं लगेगा, वो आपके हाथों में जाके चिपक जाती है, और यही थोड़ा थोड़ा चिपकते चिपकते वो आपके हाथ एक दिन खराब कर देते हैं और हमें आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए जितने भी पेय पदार्थ, डिब्बा बंद जूस या डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद चाय, विस्की, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, जितनी भी चीज़ें आते हैं, पाव, ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं, स्वीट पॉइजन का काम करते हैं। अगर अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये चीज़ें आज से ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये आपको बीमार बना के हमेशा बीमार बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों डिब्बा बंद ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। अगली चीज़ जो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, पहली बात तो प्लास्टिक में चीज़ होते हैं, जो प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को पानी को भर के या कोल्ड ड्रिंक्स को भर के 3 महीने 2 महीने इसकी एक्सपायरी होती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है, कलर होता है, आर्टिफिशियल जो है इसमें स्वाद होता है, और सोडा होता है, पानी होता है, चीनी होता है, और होता क्या है, और वो प्लास्टिक की बोतल में भर के ऐसे पड़ी रहती है, पूरा गर्मी में, पूरा छाँव में, धूप में, उसी में प्लास्टिक की बोतल में हरदम वो दोस्तों धूप खा रही है, तो उसके तत्व तो उसमें निकलेंगे, और फ्रिज में जब वो ठंडा कर दिया जाता है तो उसे अमृत आप समझ के पीते हैं। कितना लोग कहते हैं भैया बिना ठंडा पिए मेरा खाना ही नहीं पचता। अरे सबसे मूर्ख हो तुम, सबसे मूर्ख, महामूर्ख हो, तुम्हारा खाना नहीं पचता, तुम अपनी बीमारी को दावत दे रहे हो, अपनी मौत को बुला रहे हो, अपनी मौत को बुला रहे हो। दोस्तों क्या रखा है, क्यों आप पीते हैं, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। तो जितने भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो जूस हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो पानी हो, इसे आप अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अगर इसे आप ले रहे हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष डिसबैलेंस होगा, और जिसका ये तीनों दोष डिसबैलेंस होता है उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आज अभी से इसे तुरंत ही हटा दीजिए। उसका भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा,
यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज़ आप लेते हैं तो आपके शरीर को उस ठंडी चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है, एक्स्ट्रा सेल्स खर्चे होते हैं, तो दोस्तों हानिकारक है आपके लिए। और आप अपने शरीर के हिसाब से पानी लीजिए, यानी कि आप चौबीसों घंटे आप गुनगुना पानी का प्रयोग करिए। आपका पेट से संबंधित कोई समस्या कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। पूरी जिंदगी में वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। हमेशा चौबीसों घंटा पानी, तो इसे हटा दीजिए। और अगली चीज जो है दोस्तों, धूम्रपान अल्कोहल ये आपको कैंसर कारक तत्व होते हैं सारी चीजों में, इसे कभी मत लीजिए दोस्तों। अल्कोहल, यहाँ तक कि कुछ लोग अल्कोहल शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उसके बाद कोई मूली खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, ऊपर से रोग पे रोग दे रहा है, फिर कहेगा हमको शुगर हो गया, हमें ब्लड प्रेशर हो गया, हमें लीवर कैंसर हो गया, हमें मुंह का कैंसर हो गया। अरे भाई, सारी बीमारियों को तो खुद आप दावत दे रहे हो। और जबकि कोई भी आप पुकार संजोग खाते हैं, जो भी आप खा रहे हैं, कोई भी गुटखा आप खा रहे हैं, उस पर इतना भयानक चेहरा बना होता है, इतना भयानक उस पर इमेज बनी होती है, उसको देखकर भी आप लोग तब भी खाते हैं। क्यों खाते हैं दोस्तों, क्यों खाते हैं? इसे आज ही अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। ये इतना चीज़ें जिसने भी छोड़ दिया उसका शरीर 80% निरोगी हो गया। ये 6 चीज़ें जितने भी लोगों ने हटा दिया उसका शरीर 80% निरोगी हो गया। अब क्या हमें करना है वो आप चलिए, फिर क्या हमें खाना उस पर बात करते हैं। अब हमें 6 नियम है, हमारे 6 प्राकृतिक नियम है, इसे हमें जरूर पालन करना है। हमें खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अपने डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन को शामिल कीजिए और चिंता मुक्त जीवन को व्यतीत करिए। तो दोस्तों शुरू से क्या करना है, सूर्य डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, दिन डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। 9 से 10 बजे तक सोने का आप प्रयास करिए, 9 से 10 बजे तक लेटेस्ट आप ऐसा समय निर्धारित करिए, हम सो ही जाएंगे। आप 1 हफ्ते के अंदर देखिए, जैसे आपने 10 बजे का समय फिक्स किया, 10 बजे तक आपको आसानी से नींद आना शुरू हो जाएगी, आप सो जाएंगे आराम से। और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए, मोबाइल को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। उसकी रेडिएशन आपकी आंखों को ख़राब कर देती है, नींद को दूर भगा देती है, इसीलिए मोबाइल से 2 घंटे पहले ही सोने से दूरी बना लीजिए। अब क्या करना है, 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है। जब आप 9 से 10 बजे तक आप सो जाएंगे तो 4 से 5 बजे भी आज उठ जाएंगे। 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के तुरंत बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है। 2 से 3 गिलास बासी मुंह को साफ नहीं करना है। ये जो आपके मुंह में सलाइवा है, लार है, ये आपके हेल्थ को, आपके दोस्तों डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, इसलिए थूकना नहीं है। ऐसे बासी मुंह आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ के आप बाहर फील्ड में चले जाइए, योगा करने, एक्सरसाइज करने, मेडिटेशन करने। अब उसमें क्या करना है, आप 5 बजे छोड़ दिए, हो सके तो नंगे पाँव करिए मॉर्निंग वॉक। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जैसे जहाँ पे मिट्टी हो, और पक्की रोड पे नहीं जाना, जहाँ पे मिट्टी हो, कुछ हरी घासें हो, उस पर करिए। उस पर आसमान की बूंदें पड़ी होती है और आपका पैर जब उस पर पड़ेगा तो आपको दोस्तों शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा का संचार होगा। आपको ये धरती की माता का शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। और ये जो शीत लगती है ना, सुबह की शीत जो आपके पैर में लगती है, इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। आपकी आंखें कभी खराब नहीं होगा, आपकी आंखों की रोशनी बनी रहेगी। तो दोस्तों नंगे पाँव कितनी दूर चलना है मॉर्निंग वॉक, 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करेंगे। कितनी देर में, आधे घंटे में आपको कवर करना है। अब जब आधे घंटे में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, खूब तेज चलना भी पड़ सकता है। और दोस्तों जब खूब तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो आपका हार्ट खूब तेज पंप करेगा। जब आपका हार्ट खूब तेज पंप करता है तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज आपकी नसों में होगा दौड़ा। जब नसों में खून का दौड़ा तेज होगा तो नसों में कहीं कुछ ब्लॉकेज है, छोटी मोटी जो गांठें हैं, या कहीं पे खून में कुछ कचरा जमा हुआ, ये सारे कचरे पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे। अब उसके बाद वही धूप में बैठकर 2 घंटे का जो समय है, आपको उसी समय में कुछ और करना है। क्या करना है,
दो योगा जरूर करना है। एक है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। 20 से 25 मिनट आप करिए। ये कैसे किया जाता है? एक नाक से सांस लेना आराम से, अगले नाक से छोड़ना है, फिर अगले नाक से लेना, अगले नाक से छोड़ना। बस इसको धीरे धीरे प्रक्रिया से आपको ये करना है 15 से 20 मिनट। अगर 20 से 25 मिनट आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको ना तो कभी हार्ट अटैक आएगा, ना तो पैरालिसिस होगा, ना तो ब्लड शुगर होगा, ना तो कुछ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और नसों में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं गांठें हैं, स्वतः 4-6 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगी। अब वहीं पे बैठ के कम से कम 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति करने से आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है। कभी भी आपको पेट से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अब ये दो योगा करने के बाद आप वहीं पे शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। शीर्षासन के सबसे बड़ा जो फायदा है दोस्तों, वो है आपका जो है दोस्तों बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा। सूर्य प्राणायाम, यानी कि 2 घंटे आपने धूप में बिता दिया, 2 घंटे धूप में जो भी लगा, 15-20 मिनट धूप निकलने में लगा। ये आप धूप में क्या पाया जाता है? धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको विटामिन डी और कैल्शियम की एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, आपको भरपूर यहाँ से मिल गया। अब विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कोई भी जो बीमारी होती है, वो बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी। वो बीमारी आपको कभी भविष्य में वो बीमारी हो ही नहीं सकती है। अब इतनी प्रक्रिया अगर आपने बिता दिया 2 घंटे का समय, तो दोस्तों आपका 50% बीमारी ऐसे खत्म हो गई। 50% आपने जो है वो 8-6 चीज़ें छोड़ के आपने ख़त्म कर लिया। अब 100% आप स्वस्थ व निरोग हो गए। इतना चीज़ अगर आपने 90 दिन कर लिया, यही इतना चीज़, इतने चीज़ों में ही आपके शरीर से जो भी बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां हैं, ये आपका शरीर स्वतः ही ठीक कर लेगा, स्वतः ही। अगर कोई बीमारी नहीं है तो भविष्य में आपको बीमारी होगी भी नहीं। बीमारी नहीं है तो आपको भविष्य में बीमारी होगी भी नहीं। अब दोस्तों खाना खाने के कुछ नियम आप अपना लीजिए। खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। खाना और पीना दोनों एक साथ कभी मत करिएगा। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना आप सुबह का आधा, और रात का खाना जो है सुबह का भी आधा होना चाहिए, दोपहर का भी आधा होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, इतने चीज़ें आप समझ गए प्रकृति के नियम क्या हैं और क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है। अब दोस्तों हम चलिए खाने के नियमों के बारे में जानते हैं, जो 90 दिन की डाइट हम आपको देने वाले, और 90 दिन में यही खाना है और कुछ नहीं खाना। और इसी 90 दिन के अंदर आपका शरीर पुनः निर्माण कर लेगा, पुनः जवान हो जाएगा, शरीर से सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों क्या है, सुबह से हम खाने का चार्ट आपको बता रहे हैं। नहीं एक बार समझ में आए 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो चीज़ें हम आपको बता देंगे। बाकी फिर लेके रख लीजिए, वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। 2 से 3 बार सुनिएगा, हमेशा सुनिएगा। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सुबह आप जैसे मॉर्निंग वॉक करके वापस 7 बजे घर आएंगे तो आपको क्या करना है, नीम की पत्ती लेना है। कितना दिन तक लेना है और कब लेना है? दोस्तों जैसे आप जानते हैं पतझड़ होने के बाद मार्च में नीम की पत्तियां नई नई निकलना शुरू हो जाते हैं, सब पेड़ों में नई पत्तियां। अब आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने आपको नीम पत्ती खाना है। 5 महीने, 5 महीने कितनी पत्ती? 6 पत्ती रोज, 6 पत्ती रोज 7 बजे आप ऐसे पत्ती को पहले धुल के चबा चबा के आपको खाना है। नीम की 6 कोमल पत्तियां आप रोज सुबह 7 बजे खाना है। कितने दिन तक? 5 महीने तक। अब खाने से आपके मुंह से अगर कोई बीमारी है, दांतों में कोई कैविटी है, मुंह में कोई इन्फेक्शन हो तो ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ ये नीम की पत्ती जब आप ले लेंगे तो इस नली से जो जाएगा वो नली का सारा इन्फेक्शन ऊपर से आंतों में जाने के बाद पेट और आंतों की सारी सफाई हो जाएगी, कोई भी इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद आपके खून में भी कोई प्रॉब्लम है तो खून भी साफ हो जाएगा। तो नीम की पत्ती के कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 पत्ती डेली लेना है आपको। कितने दिन तक? 5 महीने तक। इससे आपके शरीर स्वतः सारी बीमारी ठीक कर लेगा। अब उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं जब बारिश होता है, मई जून में जब बारिश होना शुरू होता है तो कुछ पेड़ पौधे निकलने नए नए शुरू होते हैं और उस समय नई नई पत्तियां होती हैं। तो एक पेड़ आज आप लोगों के सामने है जो वो अमृत का समान है, सबके आंगन में पाया जाता है, तुलसी का पेड़। कहीं कहीं से बेसिल कहते हैं, तुलसी का पेड़। तो तुलसी की पत्ती आपको लेना है। कब लेना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, जुलाई में तो नीम के लेंगे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने दिसंबर तक आपको 4 से 5 तुलसी की पत्ती धुल करके आपको रोज सुबह 7 बजे इसे ऐसे चबा के भी खा सकते हैं। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, चबा के नहीं खाते हैं। तो दोस्तों आप जो है ढेर सारे पत्ते लीजिए, उसको कपड़े में लपेट कर पहले उसको मरोड़ दीजिएगा, कूट दीजिएगा। कूटने के बाद कपड़े से इसके गार के इसका रस निकाल सकते हैं, कांच के शीशी में आप रख दीजिए। 2 से 3 बूंद इसकी 2 से 3 बूंद रोज सुबह 7 बजे इसको लीजिए। याद रखिएगा जब पत्ती खाइएगा 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ऐसे 2 से 3 बूंद जब आप इसकी तुलसी की लेंगे तो भी आपको 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। याद रखिए, अब हो गया आपका 5 महीना नीम की पत्ती, 5 महीना तुलसी की पत्ती, तो आपके शरीर की सारे भी इन्फेक्शन जो कुछ भी है वो दूर हो जाएगा। अब ये दोनों के बहुत सारे बेनिफिट है। आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, आपके शरीर में, बालों में, सब चीज के लिए सर्वगुण संपन्न है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, सेलेनियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब सुबह 8 बजे रोज आपको एक सेब लेना है, रोज सेब एक खाना है। अब सेब खाने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। एक सेब आपको डेली लेना है। अब भोजन क्या करना है? भोजन जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं 9 बजे जा रहे हैं, एक आप 10 बजे जा रहे हैं, 11 बजे, यानी कि यही 3 समय होता है। अब इस 3 समय में सभी लोग लगभग अपना घर छोड़ देते हैं और इसी समय आपको फुल खाना खाना है। बस अब कल फिर मिलेगा आपको 9 से 10 बजे। 24 घंटे में एक ही बार खाना खाना है। खाने में क्या क्या लेना है याद रखिएगा। खाने में आपको लेना है मिक्स दाल लेना है, मिक्स दाल लेना है। और उस मिक्स दाल को आप दोस्तों किससे, लहसुन और हींग, देसी घी के साथ छौंका लगाना है। देसी घी के साथ दाल को छौंका लगाना है। अब 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। उसके बाद मिक्स साग प्लस मिक्स सब्जी, जो भी सीजन वाइज आपको मिल जाए। अगर सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी में अजवाइन और मेथी का छौंका होना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक है। उसके बाद चावल आप अपने स्वाद अनुसार लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। अब इसके साथ मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेना है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी। ये आपका खाने का थाली हो गई, ये खाने की थाली आपकी रेडी हो गई। इसी को आपको खाना है रोज सुबह 9, 10, 11 बजे, जब भी आपको समय हो। ये 3 समय निर्धारित करके खाना है। अब ये खाना खाने की 40 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको 1 कटोरी दही लेना है। दही दोस्तों घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही नहीं होनी चाहिए। और अगर दही घर पे नहीं है तो मिट्टी के मटकी में दही जमाइएगा और मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना है, बाकी किसी बर्तन में दही नहीं खाना है। 1 कटोरी दही में आपको गुड़ डाल के, 50 ग्राम गुड़ डाल के खाना खाने के 40 मिनट बाद आपको खाना है। आधा घंटे 40 मिनट बाद आप खा लेंगे। अब दही में क्या पाया जाए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाए, जो आपके खाने को पचाता है, आपके लीवर को मजबूत बना रहा है, लीवर को स्ट्रांग बनाना है। तो इसे आपको दोस्तों खाना है। खाना खाने के बाद ये आपकी डाइट हो गई। अब कल फिर 9 बजे मिलेगा, बीच में कुछ नहीं खाना है। अब दोस्तों हम चलते हैं शाम को 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे आपको एक सलाद का प्लेट तैयार करना है। इस सलाद का प्लेट सर्वगुण संपन्न होगा। इसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी होंगे और ये रोगों को बचाने वाला एक प्लेट है। प्लेट में क्या क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, काला नमक स्वाद अनुसार। ये डाल करके आपका एक प्लेट रेडी हो गया। अब इसी प्लेट को 4 से 5 बजे के बीच बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। याद रखिएगा इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। 2 घंटे तक एक बिस्किट पानी तो कुछ लेना ही नहीं। जो डाइट बता रहे हैं मित्रों वही डाइट लेना है, बीच में आपको कुछ नहीं लेना है। कितना दिन तक, 90 दिन तक। ये दोस्तों हो गया आपका सलाद का प्लेट। अब रात 8 बजे क्या आपको लेना है, अब ये 8 बजे आप चले जाइए। 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आधी चम्मच हल्दी का पाउडर, ये पैकेट वाला नहीं, हल्दी आप साबुत खरीद के लाइए, खुद घर पर पाउडर बनाइए या पिसवा लीजिए। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच का आधा, यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको दालचीनी का पाउडर। अब ये दालचीनी भी साबुत लाइएगा और वो लाइएगा पाइप वाली दालचीनी, ये सबसे बेस्ट होती है।
तो पाइप वाले दालचीनी का 1 चम्मच का चौथाई भाग दोनों एक गिलास में डाल के आपको उबाल देना है। उबालने के बाद यही रात को 8 बजे पीना है। अभी दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना, चाहे आप 9 बजे सोइए, चाहे 10 बजे सोइए, चाहे 11 बजे, अब आपको कुछ नहीं खाना है। अब दोस्तों पूरा दिन हमेशा गर्म पानी का प्रयोग करना है, ठंडे पानी का पूरे दिन में आपको प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ भी पूरा दिन नहीं खाना है। जितनी डाइट हमने बताया यही डाइट लेना है, याद रखिएगा। सिर्फ गर्म पानी आप 24 घंटे ले सकते हैं और कुछ नहीं। और हाँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो दोस्तों आप फल फूल ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं दिन में, नहीं तो कुछ नहीं आपको लेना है। और 24 घंटे में एक ही बार वो खाना खाना है। ये कितने दिन तक आपको फॉलो करना है दोस्तों? ये 90 दिन तक आप फॉलो करिए और इस 90 दिन में आप देखेंगे आपके शरीर स्वतः ही सारी बीमारियों को ठीक कर लेगी। आपके शरीर के अंदर वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और शरीर के आपके हर एक पार्ट जो बीमार थे वो पुनः जवान हो गए और बीमारी आपके शरीर से निकल के भाग जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये भी आप जान लीजिए, अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी आपने 90 दिन तक इस नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों आपका शरीर पुनः जवान हो जाएगा। आपके शरीर में बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ ही नहीं और बुढ़ापा आएगा भी नहीं। और ये डाइट 1 दिन की नहीं है, 90 दिन की नहीं है। इसे आप चाहे पूरी ज़िंदगी भी इसे अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। इस डाइट का कोई नुकसान नहीं, बस ये खाना है, यही आपके खाने को मैनेज किया गया है रोग निरोधी बनाने के हिसाब से, रोग नाशक बनाने के हिसाब से। एक प्रकार का ये व्रत है। आप 24 घंटे का व्रत रह रहे हैं, आप डेली 24 घंटे का आप व्रत रह रहे हैं, खाना सिर्फ एक बार खा रहे हैं, तो दोस्तों इस नियम को अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं।